प्यारे बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 2 विलियन लेक्चर नंबर 4 में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेक्चर 3 में हम लोग विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। विलियन को दो भागों में बांटा गया है। पहला विलियन की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलियन की मात्रा के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया था। पहला असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन और तीसरा अतिसंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की आयनिक सांद्रता का जो गुणनफल था, पदार्थ की विलेयता गुणनफल जो थी वो पदार्थ की आयनिक सांद्रता के गुणनफल से जो है बड़ी थी। दूसरा आपका है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में जो पदार्थ की आयनिक सांद्रता का गुणनफल जो होता है वो विलेयता गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा है प्यारे बच्चों अतिसंतृप्त विलयन। विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहेंगे अतिसंतृप्त विलयन की परिभाषा? ऐसा विलयन या विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। अतिसंतृप्त विलयन में जो पदार्थ की आयनिक सांद्रता का गुणनफल होता है वो विलेयता गुणनफल से बड़ा होता है। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर प्यारे बच्चों, अभी बताया हमने कि विलयन 2 प्रकार का होता है। 2 अवस्थाओं में इसको जो है 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। इस आधार पर 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। पहला आपका बनता है गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के बनते हैं। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। देखते हैं गैसीय विलयन किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं, आपस में मिलाई जाती हैं, तो गैसीय विलयन बनता है। गैसीय विलयन जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में मिश्रित की जाती हैं तो गैसीय विलयन। इसके बाद अगला है आपका द्रव विलयन। जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन। गैसीय विलयन क्या था? जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में मिश्रित की जाती थी तो गैसीय विलयन बनता था। जब किसी गैस, द्रव यानी किसी गैस को द्रव, ठोस को द्रव में घोला
जाता है तो द्रव विलयन बनता है। अगला है प्यारे बच्चों ठोस विलयन। जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में या इस लेक्चर में आपको जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके समस्याओं का समाधान विद्यालय परिवार द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।